कबीरदास जी महाराज जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हो गए। कीनी वही बात माला तिलक बनाए गात, मानी उत्पात मात सोर कियो भारी ये, कीनी वही बात। आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही श्री कबीरदास जी ने किया। 12 तिलक लगाए और बढ़िया माला पहने तुलसी जी की, और रामनामा ओढ़ लिए, हाथ में माला लिए, और इसके बाद जो भी वैष्णव संत मिलते हैं बड़े भाव से दंडवत करते हैं और कहते गुरु भाई। तो वैष्णव कहते अरे भैया तुम कब से गुरु भाई हो गए? अरे कब तुम साधु बन गए? कहा आज सुबह बन गया हूं। श्री कबीरदास जी को इस प्रकार से वैष्णव वेश में देख करके मैया जो थी नीमा, वो शोर मचाने लगी। शोर मचाने लगी। नीमा ने कहा क्या? ये तो हमारे मजहब में ऐसा नहीं होता है। जैसा मेरा बेटा कबीरा किया है, अरे ये तो ऐसा किया है कि नरक में चला जाएगा, और ये बड़ा मंगल हो रहा है। मानी उत्पात मात शोर कियो भारी, शोर मचाना शुरू किया। अरे मेरे बेटे पर किसी हिंदू फकीर ने जादू कर दिया, अब ये तो हिंदू फकीर बन गया, ये हमारे वंश के लिए हानिकारक है, हमारे वंश में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ये नया काम हो गया। एक बार की बात है, एक संत जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। यात्रा करते हुए जब उनको थकान लगी, बहुत श्रमित हो गए, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। बड़ी जोर की प्यास लगी थी। एक ग्वाला दिखाई पड़ा। कहा भैया सुनो, पानी लाके मुझे दे दो, जल पिला दो। बाबा ने अपना कमंडल दिया। वह ग्वाला उस कमंडल को लेकर के चला तो बाबा जी को ध्यान में आया, अरे पहले पता तो करूं कि दीक्षा लिया है कि निगुरा है ये। बुलाया, अरे भैया जरा सुनियो, इधर आओ, पास में आओ। आया, कहा ये बताओ तुमने गुरु किया है? कुछ बोला ही नहीं। अरे तुमने राम श्याम कान में सुना है? कुछ बोला ही नहीं। अरे तुमने किसी संत से दीक्षा ली है? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा बाबा मैं नहीं जानता ये दीक्षा क्या होती है, ये राम श्याम क्या होते हैं, और ये गुरु गोविंद क्या होते हैं, ये सब हम नहीं जानते हैं। तो बाबा जी ने कहा सुनो, कमंडल रख दो, तुम निगुरा हो, तुम्हारे हाथ के पानी हम नहीं पिएंगे। बहुत ऐसे साधु हैं, टकसाली साधु, जो वैष्णव के हाथ से तो लेंगे जल, वैष्णव न हो तो उसके हाथ से कुछ नहीं लेंगे, कहे नहीं तुम निगुरा हो। तो उस ग्वाला को बड़ी गिलानी हुई कि बताओ मैं ऐसा हूं
कि मेरे हाथ के पानी भी नहीं पी सकते बाबा। तो हाथ जोड़ कर कहा, बाबा मुझे आप ही दीक्षा दे दीजिए, राम श्याम सुना दीजिए, गुरु गोविंद से परिचय आपे करा दीजिए। तो बाबा जी को और कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो जल मंगवाते। थक भी गए थे, अवस्था ज्यादा हो गई थी। बाबा जी ने कहा ठीक है, उनको माला पहनाया, मंत्र दिया और कहा सुनो, रोज तिलक लगाना, माला में राम राम रोज करना, हाँ तुम्हारा इससे कल्याण हो जाएगा। और जाओ अब जल भर के ले आओ। जल भर के लाया, बाबा पिए, और उसने भी बढ़िया तिलक लगाया है, माला लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुलसी जी की माला लेकर घर गया। घर गया तो उनकी माता जी विरोध करने लगी, अरे तुम क्या किए, ये हमारे वंश में आज तक किसी ने ये सब किया ही नहीं, तुम ये सब क्यों कर लिए? ये माला पहनना, तिलक लगाना, राम राम करना, ये सब हमारे वंश का काम नहीं है। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं माता जी बोलने दो। नहाता है, तिलक लगाता है, राम राम करता है, उसको राम राम करने में स्वाद मिलता, अच्छा लगता है, ध्यान लगाता, बढ़िया लगता है उसको। महात्मा बड़े उच्च कोटि के थे, प्रभाव पड़ गया है। फिर उसके पिताजी ने कहा, उसके दादाजी ने कहा, उसके चाचा ने कहा, उसके भैया ने कहा, उसके मित्र ने कहा, उसके पड़ोसियों ने कहा, सब ने दबाव बनाया, अरे माला जाओ बाबा जी को लौटा दो, सब बंद करो, ठीक नहीं है। तब भी ध्यान नहीं दिया, कहने दो, अच्छा लगता है। हुआ क्या, एक दिन भैंस मर गई। भैंस मर गई तब तो परिवार के सब लोग उसी के ऊपर टूट पड़े। तुमने जो माला पहना, तुमने जो तिलक लगाया, तुमने जो राम राम शुरू किया, ये उसी का अमंगल हुआ है, ये उसी से अमंगल हुआ है। ये सब ने कहा सुनो, अरे अब भी बचा लो, जाओ बाबा जी को माला दे आओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत दबाव बनने पर वह गया बाबा जी के पास। बाबा से कहा, बाबा ऐसी ऐसी बात है, रोज परेशान करते घर के लोग, और भैंस मर गई तो कहते इसी के कारण मरी है भैंस, ये सब अमंगल है। तो बाबा जी ने कहा, ये बताओ तुमको राम राम करने में अच्छा लगता है कि नहीं, तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा, बाबा सत्य बात बताऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, राम राम करने बहुत अच्छा लगता है, तिलक लगाता हूं बहुत अच्छा लगता है, मन को बड़ा संतोष लगता है, शांति रहती, बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी ने कहा, सुनो, घर वाले से जाकर कहो कि माला पहनने से, तिलक लगाने से, दीक्षा लेने से जितने अलाय बलाय होते हैं वह सब घर परिवार के किसी एक पर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक की मृत्यु होती है, और इसको लौटा देने से, इस तिलक को, इस माला को लौटा देने से पूरे घर भर की मृत्यु हो जाती है। जाकर के यह बताओ और उन लोगों से पूछो कि हम जो तिलक माला धारण किए हैं उससे अलाय बलाय केवल भैंस पर गया, केवल एक भैंस मरी है, और यदि हमें माला लौटा देंगे तो इसका परिणाम यह है कि सब परिवार के लोग मर जाएंगे। तो ये बताओ, आप लोग मरने को तैयार हो तो हम माला जाकर बाबा जी को लौटा आते हैं। माला धारण करने, तिलक लगाने से एक भैंस मरी है, अच्छा हुआ केवल भैंस मरी, लोग नहीं मरे। एक कोई मरता है घर में और लौटाने से सब मरता है। बाबा ने बड़ी युक्ति निकाली। उसने जाकर कहा, सबको बुलाया, कहा सुनिए, हम माला लौटाने को तैयार हैं, तिलक भी लौटाने को तैयार है, लेकिन बाबा ने एक बात बताई है कि जब से हमने तिलक माला लिया है तब से ये जितने अलाय बलाय थे वह सब किसी एक जगह संग्रहित होकर के भैंस पर जा करके, और भैंस की मृत्यु हुई
और बाबा कह रहे हैं कि जब ये माला लौटा दोगे तो इसके परिणाम स्वरूप पूरे घर के लोग मर जाएंगे। तब आप बताइए, सब लोग मरना स्वीकार है तो हम लौटा के आते हैं? तो सबने कहा भैया ये काम करो, तुम मत जाओ लौटाने, रखे रहो, तुम माला भी रखे रहो, तिलक भी लगाओ, खूब राम राम करो। उसने जाकर बाबा से कहा कि लोगों ने इस तरह से कहा बस भजन करो, क्योंकि उन लोगों की भ्रांति है, ये वो भ्रांति है कि माला तिलक के कारण भैंस मरी है, ऐसा कुछ नहीं है। भजन से मंगल होता है, शुभ होता है, राम राम करने से शुभ होता है। भाई कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। जाकर नाम मरत मुखावा, अधमा मुकुत होय सुरति गावा। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल हो ही पदार्थ चारी, तैसिय राम कहो कामारी। राम राम कहि जे जमुहाही, तिनय न पाप पुंज समुहाही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नर तेऊ। तो वैसे ही यहां पर कबीरदास जी के मैया नीमा ने चिल्लाना शुरू किया, बहुत शोर मचाया। पहुंची पुकार रामानंद जू के पास आनी, कही को पूछे तुम नाम ले उचारिए। पहुंची पुकार रामानंद जू के पास, श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के पास यह बात पहुंची। लोगों ने आकर कहा महाराज आप उसको चेला कब बना लिए कबीरदास को? अरे कौन कबीर है? अरे महाराज उसी नीमा नीरू के बेटा, जोलहा के बेटा, आप कब चेला बना लिए? कहा मैंने तो चेला बनाया नहीं। अच्छा महाराज आप तो कहते हम चेला नहीं बनाया, वो कहता है क्या कि मैं श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का शिष्य हूं, मेरा नाम कबीरदास है। अच्छा ऐसा? कहां? स्वामी जी ये तो आपको बदनाम कर देगा। घूम घूम कर कह रहा है, जहां भी जिनसे मिलता है कहता गुरु भाई दंडवत। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का शिष्य कबीरदास का दंडवत महाराज। गुरु भाई कह करके इस तरह से प्रचार कर रहा है। तो स्वामी जी ने कहा पकड़ के लाओ उसको, ले आवो जू पकड़ीवा को, कब हम शिष्य कियो। जाओ उसको पकड़ के लाओ, कब हमने उनको चेला बनाया। लोग गए, कहा सुनो तुम्हारे गुरुजी बुला रहे। कहा चलो गुरुजी बुलाएंगे, शिष्य क्यों नहीं बुलाएंगे, मैं गुरुजी का चेला हूं। तो बुला कर ले आए, ले आवो करी पर्दा में। स्वामी जी किसी से बात करते ऐसे लोगों से तो पर्दा बीच में कर देते हैं। तो पर्दे से स्वामी जी ने पूछा, ले आए करी पर्दा में, पूछी कही डारिये। जब पूछा स्वामी जी ने तब कबीरदास जी ने बताया, स्वामी जी राम नाम मंत्र यही लिखो सब तंत्रनी में। अच्छा स्वामी जी राम नाम का परत तो सभी तंत्रों में, सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में लिखा है कि नहीं? स्वामी जी ने कहा वो तो लिखा है। अच्छा स्वामी जी राम नाम सर्वोपरि मंत्र है कि नहीं? कहा वो तो है। स्वामी जी एक और मैं निवेदन करूं, इस काशी के देवता, काशी के भगवान महादेव महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, तो महामंत्र में क्या जपते हैं? राम राम राम, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंगा राति। कहा वो तो ठीक है। स्वामी जी आज सुबह जब आप स्नान करने के लिए गए थे, आपका श्री चरण इस दास के शरीर पर पड़ा और आपने कहा राम राम, तो मैंने राम राम मंत्र को प्राप्त कर लिया।
मैं आपका चेला बन गया कि नहीं, पहले बताइए। मैं आपका चेला हूं कि नहीं? राम नाम मंत्र कही, लिखो सब तंत्रनी में, खोली पट मिले। स्वामी जी ने कहा वाह कबीर। तुरंत पर्दा हाथ से हटाया और स्वामी जी आए और कबीरदास को उठा के हृदय से लगा लिए। खोली पट मिले सांचो मत उर धारिये। कबीरदास तुम तो सचमुच मेरा शिष्य हो, क्योंकि तुमने सत्य मत को हृदय में धारण कर लिया है और श्री राम नाम को महामंत्र मान करके स्वीकार कर लिया है। तुम मेरा आज से पक्का शिष्य हो। जाओ सबसे कह दो। और फिर वहां पर जितने लोग आए थे देखने सुनने के लिए, जानने के लिए, सब लोगों ने कहा अरे भैया अब तो बिल्कुल प्रमाण हो गया। अब श्री कबीरदास जी स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के ही शिष्य हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।